वाट सावित्री व्रत की देश की सती सावित्री अनसुईया जैसी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस को उत्तर भारत की सुहागनी तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागनी महिलाओं द्वारा वाट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। इस दिन वाट के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं वाट की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु, पत्तियों और डालियों में शिव का निवास स्थान है। इस दिन महिलाएं विधिवत 16 श्रृंगार करते हुए वाट यानी बरगद के वृक्ष की पूजन करती हैं। इसीलिए इस व्रत को उत्तर भारत में बरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सती सावित्री की कथा सुनने और कहने का बड़ा ही प्रचलन है। इस कथा का विवरण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। यह संपूर्ण कथा वाट क्रम वृक्ष के नीचे करने के कारण इस व्रत को सती सावित्री वाट वृक्ष के नाम से भी वाट कथा के नाम से जाना जाता है। वाट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। वाट सावित्री व्रत या कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत के विशेष रूप से प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मृद देश में अशुपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। कन्या विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए दमुत्तसेन के पुत्र सत्यवान की प्रतिष्ठित वर के रूप में चुना गया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राज्यपाट छिन गया और वह बहुत ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके माता पिता भी अंधे यानी आंखों की रोशनी खो चुके थे। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अशुपति को बताया, सत्यवान अल्पायु है, विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अशुपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और अब उसकी अल्प आयु को देखकर सावित्री को समझाने की कोशिश में लग गए। नारद की बात उन्होंने सावित्री को बताई और चिंता के मारे वो भी बहुत विचार करने लगी, लेकिन उनकी पुत्री सावित्री ने एक नहीं सुना। नारद की बात का उन्होंने प्रेम पर कोई प्रभाव न बताया। सत्यवान का विवाह सावित्री से हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उसके समक्ष अनेकों यमदूत के साथ स्वयं यमराज खड़े हो गए। जब यमराज सत्यवान की जीव आत्मा यानी आत्मा को दक्षिण दिशा की ओर लेकर चलने लगे तो अपने सतीत्व के प्रभाव से पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। वाट सावित्री व्रत पर कैसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री अपने पति को यमराज द्वारा ले जाता देख उनके पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने पुनः प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति पर यमराज प्रसन्न हो गए और तथास्तु कहकर जैसे ही
उन्होंने अंतिम वर दिया। अब जीव आत्मा, सत्यवान की जीव आत्मा पास से मुक्त होकर सावित्री के हाथ में आ गई। यमराज उसको लेकर फिर चलने की कोशिश करने लगे। तब सावित्री ने कहा, महात्मा, आपने हमें 100 पुत्रों का वरदान दिया है, आप हमारे पति को कैसे ले जा सकते हैं? अगर आप हमारे पति को ले गए तो हम किस तरह मां बनेंगे? सती उसके बाद यमराज खाली हाथ वापस यमपुर लौट गए। सावित्री अब उसी वृक्ष के पास आई और उसने उसके नीचे सत्यवान की मृत्यु शरीर में जीव आत्मा का संचार किया। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया, जिसके बाद सावित्री द्वारा उस वाट वृक्ष की पूजा की गई। यही वाट सावित्री का व्रत आरंभ होता है। उधर सत्यवान के माता पिता की आँख की रोशनी भी ठीक हो गई, उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। अब सभी समृद्धिपूर्वक राज्य करने लगे। ये थी सती सावित्री व्रत की कहानी। वाट वृक्ष का इतिहास ही नहीं, पुराणों में भी बहुत अधिक सम्मान मिलता है। जैसा कि इसकी कथा से ही ज्ञात होता है, या परिवार परिस्थिति में अपने जीवन साथी के साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस व्रत से मिलती है। मान्यता है इस दिन सौभाग्यशाली स्त्री अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति, संतान प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं। अगर बात की जाए सती व्रत कथा की विधि की, तो वह भी इस प्रकार है। वाट सावित्री व्रत में वाट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है वाट में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, अतः वाट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वाट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनी स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भारी एक बांस की टोकरी ले और उसमें महादेव की मूर्ति सावित्री को स्थापित कर विधि विधान से पूजन करें। ऐसी ही व्रत कहानियों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए।